कांग्रेस के प्रभारी जिन्होंने कहा है कि एकजुट है, उनके बारे में बड़ा साफ बयान देते हैं कि इनको हम नेता नहीं मानते। गए थे कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस ने बेटिकट करके उनको प्लेटफार्म से वापस कर दिया था। उसके बाद तो बड़ा कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे थे, अभी साल भर भी नहीं हुआ। आज तेजस्वी यादव जी बेल पर है, तो जो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ व्यक्ति है वो ऐसी बात करे तो ये तो मजाक ही है। ओवैसी जी के आने से बिहार के राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और ओवैसी जी के फॉलोअर बिहार में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यालय में और इस वक्त हम बातचीत करेंगे बिहार मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कि क्या कुछ कहना है महागठबंधन की बैठक के बाद। तमाम सवाल जो उठ रहे हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री होने या बनने पर जो है काफी सवाल जो है उठाई जा रही है। एक तरफ महागठबंधन से आरजेडी कह रही है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही चुने जाएंगे महागठबंधन के तौर पे जीत की अगर बात होती है तो, लेकिन वहीं कृष्णा लावरू का साफ तौर पे कहना है कि ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि महागठबंधन से सीएम फेस कौन। साथ ही पप्पू यादव ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस को जो है कम से कम 200 सीट पर जो है चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से और साथ ही आईएनसी का मैटर जो है बिहार के स्टूडेंट्स उठा रहे हैं और आज के सहयोग कार्यक्रम में क्या कुछ चर्चा हुई है, इन तमाम सवालों से हम रूबरू होंगे बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मैंने उनकी बातों को सुना है और विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं। मौका दिया जाएगा क्या? मैंने उनकी बातों को अभी तो ध्यान में आया, मैं अधिकारियों से बात करता हूँ। मैं कल महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई है, कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं। कैसे एकजुट है ये जनता देख रही है कि कांग्रेस के प्रभारी जिन्होंने कहा है कि एकजुट है, उनके बारे में बड़ा साफ बयान देते हैं कि इनको हम नेता नहीं मानते हैं और चुनाव के बाद तय करेंगे कि नेता हमारा कौन होगा। तो यही तो एकजुटता है कि नेता मानने को तैयार नहीं। तो जो नेता ही नहीं मानता है किसी को, उस गठबंधन में एकजुटता कैसे हो जाती है? पहले वो ये तो तय करे कि उनके नेता कौन है। पप्पू यादव रैली करने वाले हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी को बुलाएंगे। हर राजनीतिक नेता को और कार्यकर्ता को लोकतंत्र में राजनीति करने का संवैधानिक अधिकार है और पप्पू यादव जी सांसद हैं, तो सांसद होने के नाते भी राजनीतिक गतिविधि करने का उनको अधिकार है और हर आदमी स्वतंत्र है। पप्पू जी भी स्वतंत्र हैं, जो उनको उचित समझ में आए करें। कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए। 100 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने की बात मैंने कहा, ये तो उनको मालूम है ना कि लोकसभा चुनाव के पहले जब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे तो फिर उनकी क्या दुर्दशा हुई थी और कैसे रो रहे थे टिकट की घोषणा के बाद, वो भी उनको ध्यान में होगा। गए थे कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस ने बेटिकट करके उनको प्लेटफार्म से वापस कर दिया था। उसके बाद तो बड़ा कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे थे, अभी साल भर भी नहीं हुआ है और फिर प्रेम जता रहे हैं। तो अभी पप्पू जी जाने ही उनका दिन वैसी आया है और बिहार में, और वो कह रहे हैं कि राजद जो है विधायक चोर है और वही तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के लोग कहते हैं कि वो भाजपा के पीपी है। ओवैसी जी ने जो अनुभव किया अपनी पार्टी के बारे में, वो राजद के बारे में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है। अब ये ओवैसी जी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच का जो वाकयुद्ध है, ये वो दोनों जाने। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ओवैसी जी के आने से बिहार के राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और ओवैसी जी के फॉलोअर बिहार में नहीं है। वो फिर चुनाव में साबित करें कि उनकी ताकत है, तो चुनाव परिणाम से उनको बताना पड़ेगा। भाजपा को फायदा मिलेगा कहने का जब मुस्लिम। तो मैंने कहा, ये तो उनको साबित करना पड़ेगा कि बिहार में कि हाँ उनके फॉलोअर हैं कि नहीं है, उनकी ताकत है कि नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो उनको समाप्त कर दिया। यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा जब से सत्ता पे काबिज है तब से भ्रष्टाचार बढ़ा है और अधिकारी बिना अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी की पार्टी के नेता और उनके सुपुत्र जो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में जो बेल पर है, वैसे स्वयं तेजस्वी यादव बेल पे है। वो किस चीज पर बेल पे है? कोई राजनीतिक आंदोलन की लड़ाई में बेल पे हैं। उनपे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं
जो उनपे पद पे पिता के रहते हुए उनके पास अकूत संपत्ति आई, जो उम्र से अधिक, जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा संपत्ति हुई, यही सारे मामले तो हैं। और इन्हीं मामलों के कारण आज तेजस्वी यादव जी बेल पर है। तो जो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ व्यक्ति है वो ऐसी बात करे तो ये तो मजाक ही है। तो चिराग पासवान ने जो सवाल उठाया है जातिगत जनगणना के बारे में, उन्होंने कहा कि आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने चाहिए, तो इसमें भाजपा का क्या पक्ष है? क्या आंकड़े सार्वजनिक करने? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की कैबिनेट ने यह निर्णय किया है कि देश के विकास के लिए, देश को समेकित रूप से आगे बढ़ने के लिए ये जातिगत गणना किया जाए, ताकि विकास की योजनाएं भी ठीक से बन सके और निश्चित रूप से इसका लाभ देश को मिलेगा भी। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सभी विषयों पे समेकित रूप से विचार करके निर्णय करेगा। डेटा सार्वजनिक होगा कि नहीं? मैंने कहा कि ये बिगड़ेगा चिराग पासवान का। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्रीय मंत्री परिषद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय हुआ। अब इस निर्णय का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये हम लोग को देख के विचार करना चाहिए। चलिए, तो महागठबंधन के बैठक से लेकर के पप्पू यादव के बयान से लेकर के आईएनसी के मुद्दे को लेकर के तमाम सवाल से जो है हमने जो है रूबरू कराया आपको इस वीडियो के माध्यम से, और साफ तौर पे मंगल पांडे ने अपनी बात रखी और एक बिहार की राजनीतिक समीकरण जो है किस तरीके से इस वीडियो के बाद से, इस बयान के बाद से, मंगल पांडे कि इस बयान के बाद से क्या कुछ बदलता है बिहार की समीकरण। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव जो है कुछ ही महीनों में आने वाला है। ऐसे में मुद्दा जो है फिलहाल मुख्यमंत्री को लेकर के है। महागठबंधन में जो एक सस्पेंस बना हुआ है, यूं कहे कि महागठबंधन में जो एक क्लैरिटी ही नहीं है कि सीएम फेस कौन है। कभी राजद कहती है मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चुना जाएगा, तो कृष्ण लावरू इसके बिल्कुल विपक्ष में बातचीत करते हैं, बिल्कुल पक्ष में नहीं खड़े होते हैं। तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम मुद्दों के बारे में जो है मंगल पांडे ने अपने बयान रखी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज।